एक बार फिर से स्वागत है लक्ष्य टू द पॉइंट में। जैसा कि हम गौतम बुद्ध पे लेक्चर लेकर के चल रहे हैं, तो पिछले लेक्चर में गौतम बुद्ध के जीवन में से संबंधित सामान्य तथ्यों को देखा था या कॉमन फैक्ट्स को देखा था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उनके द्वारा चलाए गए बौद्ध धर्म को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, यानी 483 बिफोर क्राइस्ट में, तो उसके बाद समस्याएं उभर के सामने आई कि उनके टीचिंग्स को, उनके सरमन्स को, यानी उनके उपदेशों को किस प्रकार आम जनता तक पहुंचाया जाए और आम लोगों को प्रेरित किया जाए कि वे गौतम बुद्ध के पाथ को फॉलो करें या उनके मार्ग को अपनाएं। तो इसके लिए सबसे पहली चीज, उनके शिष्यों आनंद और उपाली, दो उनके प्रमुख स्टूडेंट्स थे जिसका नाम था आनंद और उपाली। इन लोगों ने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया, या एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया, बुद्ध काउंसिल का आयोजन किया, जिसे आगे चल करके पहली बौद्ध संगीति के नाम से जाना गया। और इसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को, उनके सरमन्स को कलेक्ट और कोडिफाइड किया गया। तो अब हम देखते हैं पहली बौद्ध संगीति। तो जब हम पहली बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो इसका आयोजन कहां हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था मगध गणराज्य में। ध्यान रखेंगे, उस वक्त मगध में हर्यक वंश का शासन था और जिसके राजा थे अजात शत्रु। तो अजात शत्रु बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किसके शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो अजात शत्रु के शासन काल में किया गया था। अब ध्यान रखेंगे, इस जो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, कब किया गया? 483 ईसा पूर्व, यानी कि ठीक गौतम बुद्ध की मौत के बाद से ही समस्याएं उभर के सामने आई। तो कहां किया गया था? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था और इस बैठक की अध्यक्षता किए थे महाकश्यप। अब ध्यान रखेंगे, इस आयोजन का लक्ष्य क्या था? तो बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना या फिर कलेक्ट करना और कोडिफाइड करना। और यह कार्य किया उनके दो शिष्यों ने, आनंद और उपाली ने। तो सबसे पहली चीज, जो आनंद थे, उन्होंने जो कोडिफाइड ग्रंथ को जन्म दिया उसका नाम था सुत्त पिटक। ध्यान रखेंगे, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक का क्या अर्थ है? तो सुत्त का अर्थ होता है उपदेश। बहुत बड़ी ये जानकारी है, क्योंकि अगर आप शब्दों को बारीकी से नहीं समझेंगे तो आप इन बौद्ध ग्रंथों के बीच के भेद को नहीं समझ पाएंगे जो अलग अलग समय पे उभर के सामने आए। तो सुत्त पिटक को संकलित करने का कार्य बुद्ध के परम प्रिय शिष्य आनंद ने किया था, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों का जिक्र था। अब ध्यान रखेंगे, दूसरा बौद्ध ग्रंथ भी पहले बौद्ध संगति में ही उभर के सामने आई और इसका नाम था विनय पिटक। विनय का क्या अर्थ होता है? विनय का अर्थ होता है शिष्टाचार, संस्कार या नियम। और इस विनय पिटक को संकलित करने का कार्य किया था उनके शिष्य उपाली ने, जिसमें कि बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का जिक्र था कि वे अपनी दिनचर्या में किस नियमों को चलते हुए बुद्ध के उपदेशों का प्रसार करेंगे। और ध्यान रखेंगे मित्रों, विनय पिटक और सुत्त पिटक ये दो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जो कि उनके मृत्यु के बाद ही जस्ट पहली संगीति में संकलित होकर के सामने आए थे। एक उनका उपदेश सुत्त पिटक और दूसरा उस उपदेश को फैलाने वाले जो बौद्ध भिक्षुणी होंगे उनकी नियमावलियों वाला जो ग्रंथ है, जिसे हम विनय पिटक के नाम से जानते हैं वह। तो ये रही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहली संगति की से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। अब ध्यान रखेंगे, इस बैठक का जो आयोजन किया गया था या जो ग्रंथों का संकलन किया गया था वह किस भाषा में किया गया था? तो पाली भाषा में, क्योंकि उस वक्त मगध की आम जनता पाली भाषा ही बोलती थी, इसलिए पहली बैठक को पाली भाषा में ही आयोजित किया गया था और ग्रंथों का संकलन भी इसी भाषा में किया गया था। उम्मीद करता हूं कि आप इससे जुड़े हुए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रखेंगे। तो कभी कभी लड़के गलती क्या कर देते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि पहली संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। नहीं मित्रों, क्योंकि विभाजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। मतभेद तो तब उभरेंगे जब उनके उपदेशों को पहले कोडिफाइड किया जाएगा। तो पहली संगीति का उद्देश्य उनके उपदेश को कोडिफाइड करना था। तो नाउ आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं बौद्धों की दूसरी संगीति पर। तो अब क्वेश्चन है कि दूसरी संगीति का आने का कारण क्या था?
तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति की जो शिक्षाएं होती हैं उसके मरने के बाद लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाती हैं और उनके शिष्यों में मतभेद उभर करके सामने आता है। तो इन्हीं मतभेदों को सुलझाने के लिए द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। बुद्ध की मृत्यु के ठीक 100 साल के भीतर ही बुद्ध धर्म में मतभेद उभर कर सामने आने लगे और उनके शिष्य बुद्ध के कई विचारों को लेकर के एकमत नहीं थे और इसलिए द्वितीय बौद्ध संगति या फिर सेकंड बुद्ध काउंसिल की बैठक बुलाई गई और यह बैठक बुलाई गई 383 ईसा पूर्व में यानी 383 बिफोर क्राइस्ट में। उस वक्त जो शासक थे वह थे काल अशोक, यानी काल अशोक के शासन काल में यह बैठक बुलाई जा रही है और इस द्वितीय बौद्ध संगीति यानी कि सेकंड बौद्धिस्ट काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे हैं सुब्बा कामी। और इसकी क्या विशेषता है, तो इसी समय जो मतभेद सुलझाने के लिए जो बैठक बुलाई गई उसमें मतभेद सुलझे नहीं बल्कि और भी उभर के सामने आ गए और यहां पर जो बुद्ध के शिष्य हैं वे दो ग्रुपों में बट के सामने आ रहे हैं और पहले कहे गए स्थिविरवादी और दूसरे कहे गए महासंघिक। ध्यान रखेंगे, पहली बार बुद्ध के विचारों को लेकर उनके शिष्यों में मतभेद उभरा और यह मतभेद दो बौद्ध समूहों को या संप्रदायों को जन्म देने का आधार खड़ा कर रहा है और दो संप्रदाय उभर के सामने आ रहे हैं, स्थिविरवादी और महासंघिक। तो सेकंड जो बुद्ध काउंसिल है इसमें बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के लिहाजे से। तो अब हम चलते हैं थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस की तरफ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा मित्रों कि इस जो बौद्ध कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया था यह भी पाली भाषा में ही आयोजित किया गया था। तो नाउ अब हम थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस की तरफ चल रहे हैं। जब हम थर्ड बौद्ध कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं या तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो इसको बुलाया गया था 2225 ईसा पूर्व में यानी 250 बिफोर क्राइस्ट में। इस वक्त मगध पे आपका जो शासन है वह मौर्य वंश का है और इस वक्त के राजा हैं मौर्य सम्राट या महान मौर्य सम्राट अशोक। और इस बैठक को बुलाया गया था किस जगह, तो पाटलिपुत्र में। और इस बैठक की अध्यक्षता किए थे मोगलीपुत्र तिस्स। ध्यान रखेंगे, मोगलीपुत्र तिस्स ने अशोक के पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और ये महेंद्र और इनकी बहन संघमित्रा यानी कि अशोक के बेटा महेंद्र और उनकी बेटी संघमित्रा दोनों बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए। ध्यान रखेंगे, और ये दोनों श्रीलंका एक बोधि वृक्ष को लेकर के जा रहे हैं। ध्यान रखेंगे किसमें ये चीजें हो रही है, तो तीसरी बौद्ध संगीति की ये सारी घटनाएं हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछी जाती हैं और कभी कभी तो पूछ लिया जाता है कि संघमित्रा और महेंद्र कौन सा वृक्ष लेकर के श्रीलंका गए, खासकर छोटी परीक्षाओं में। तो ध्यान रखेंगे बोधि वृक्ष। कुछ तो विद्यार्थी ये जानते ही नहीं है कि बोधि वृक्ष होता क्या है। तो हकीकत यह है मित्रों कि जो बोधि वृक्ष है यह पीपल के वृक्ष को बोला जाता है। क्यों पीपल के वृक्ष को बोला जाता है बुद्ध के अनुयायियों द्वारा, क्योंकि एक पीपल के वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए वे पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष की संज्ञा देते हैं। अब ध्यान रखेंगे इस तृतीय बौद्ध संगीति की और सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इसमें बुद्ध का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ उभर के सामने आ रहा है, यानी कि बौद्ध धर्म का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हो रही है। तो अब आप समझ गए होंगे कि थर्ड बौद्ध काउंसिल से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्या कि इसमें किस ग्रंथ की रचना हुई, तो तीसरा बौद्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ है अभिधम्म पिटक, इसकी रचना हुई। और इसके बाद पूछा जाता है कि महेंद्र और संघमित्रा जो है वे किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने गए, तो श्रीलंका। उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं चौथी बौद्ध संगीति की तरफ और यह सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध संगीति है। तो चौथी बौद्ध संगीति यानी कि फोर्थ बुद्ध कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है ईस्वी 72 में, यानी कि अब ईसा पैदा हो चुके हैं, अब उनके बाद हम गणना तिथि के अनुसार करेंगे। तो 72 ईस्वी में हो रहा है और कहां हो रहा है, तो यह अब मगध से बाहर हो रहा है और इस बैठक को बुलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर में बुलाया जा रहा है और इस समय कश्मीर में शासक हैं कनिष्क।
ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहां किस शासक के काल में हो रहा है चौथी बौद्ध संगीति। तो कनिष्क के शासन काल में हो रहा है। कहां हो रहा है? कश्मीर का कुंडल वन। और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। अब क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चौथी बौद्ध संगीति बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि इस समय तक बौद्ध धर्म लगभग काफी हद तक प्रसारित हो चुका था हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में। कुल मिलाकर के चीन में कदम रख चुका था, तिब्बत में कदम रख चुका था, उत्तर भारत में कदम रख चुका था और साथ ही साथ इसका विस्तार हो गया था अफगानिस्तान तक या मध्य एशिया तक। तो इस दौर के जो बौद्ध भिक्षु उभर के सामने आए उनमें आपस में कई मतभेद उभरे, खासकर कश्मीर और गांधार के बौद्ध भिक्षुओं के बीच मतभेद उभरा। तो चौथी बौद्ध संगीति बुलाई गई थी कश्मीर और गांधार के जो बौद्ध भिक्षु हैं उनके मध्य उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी बौद्ध संगीति का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बुलाया क्यों गया था। तो कश्मीर और गांधार के बौद्ध भिक्षुओं के मध्य उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए। खैर, यह विवाद दूर नहीं हुआ। इस बौद्ध संगीति की बैठक का परिणाम क्या हुआ? इस बौद्ध संगीति का बैठक का परिणाम यह हुआ कि जो बुद्ध के शिष्य जो पूर्व में दो भागों में बटे हुए थे, जैसा कि मैंने बताया था द्वितीय बौद्ध संगीति में या सेकंड बुद्ध काउंसिल में, वे यहां पर स्पष्ट रूप से एक सामुदायिक रूप धारण कर रहे हैं। और ये जो नया नाम है वे निकल करके आया हीनयान और महायान। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि चौथी बौद्ध संगीति से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि बुद्ध धर्म का दो संप्रदायों में महत्वपूर्ण बंटवारा कब स्पष्ट रूप से सामने आया, यानी हीनयान और महायान में ये कब बटे? तो चौथी बौद्ध संगीति में यानी फोर्थ बौद्ध काउंसिल में बट के सामने आया। अब देखें, इसमें बटने का एक और भी कारण था कि जो पूर्व की जो बौद्ध संगीतियां हुई वे पाली भाषा में हुई थी, लेकिन यह बौद्ध संगीति संस्कृत भाषा में आरंभित हुई या परिचालित हुई। संस्कृत में कराने का कारण क्या था? क्योंकि पूर्व में जो देखते जो पाली भाषा है वह एक निश्चित क्षेत्र मगध तक ही सीमित था, हालांकि वो एक आम जन की भाषा थी। लेकिन संस्कृत का अगर विस्तार देखें तो क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा दूरी कवर कर रहा था, जबकि एक इसमें कमी ये थी कि ये आम जन की भाषा नहीं थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एक कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में हुआ था। और पूर्व की जो तीनों बौद्ध संगीतियां हैं उनका आयोजन पाली भाषा में हुआ था। और ध्यान रखेंगे मित्रों, चौथी बौद्ध संगीति के आसपास ही चीन में पहली बार बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ और प्रचार करने वाले जो ऋषि थे या बुद्ध भिक्षु थे उनका नाम था कश्यप मातंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह महायानी शाखा के हैं। कश्यप मातंग ने 61 से 67 ईस्वी के आसपास चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो आप उम्मीद करता हूं कि चौथी बौद्ध संगीति को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं पांचवी और छठवीं बौद्ध संगीति को लेकर के। पांचवी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो पांचवी बौद्ध संगीति का आयोजन 1871 में बर्मा में यानी कि आज के म्यांमार में किया गया था। और इस संगीति को बुलाने वाले, इस काउंसिल को बुलाने वाले व्यक्ति थे तत्कालीन म्यांमार के राजा मिंडन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांचवी बौद्ध संगीति बुलाई जा रही है राजा मिंडन के संरक्षण में। और कब बुलाई जा रही है? 1871 यानी 1871 में बुलाया गया था मांडले म्यांमार में। अब ध्यान रखेंगे पांचवी बौद्ध संगीति को बुलाने का उद्देश्य क्या था? तो इस संगीति को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की जांच करना, उनकी व्याख्याओं एवं को समझना और साथ ही साथ उसकी ऐसी व्यवस्थित जांच करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या 2000 साल से जो बैठकें नहीं हुई हैं बौद्ध संगीतियों की, कहीं इस दौरान बुद्ध के सिद्धांतों में या नियमावलियों में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है या कुछ हटाया तो नहीं गया है। यानी कि बौद्ध की शिक्षाएं यथा स्थिति अभी भी वैसी ही बनी है जैसा कि 2000 साल पहले थी, या फिर इसमें कुछ घटाया बढ़ाया गया है। तो इसके लिए पांचवी बौद्ध संगीति बुलाई जा रही है। अब ध्यान रखेंगे छठी बौद्ध संगीति कब बुलाई जा रही है? तो छठी बौद्ध संगीति बुलाई जा रही है 1954 में।
कहां बुलाई जा रही है? तो यह भी म्यांमार में बुलाई जा रही है। और अब इस दौर में म्यांमार में एक लोकतांत्रिक सरकार है और इस वक्त यहां के प्रधानमंत्री हैं यू नो। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठी बौद्ध संगीति से लेकर के छठी बौद्ध संगीति 1954 में बुलाई जा रही है और इस वक्त यहां के प्रधानमंत्री हैं यू नो। इनके नेतृत्व में ही इस बैठक को बुलाया गया था। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किए थे महाशिष यादव और भनदंता ने। ध्यान रखेंगे, महाशिष यादव और भनदंता ने। नाम को ठीक से देख लें जो लिखा हुआ है बोर्ड पे। अब ध्यान रखेंगे, इस बौद्ध संगीति का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका मूल उद्देश्य था धम्म और विनय पिटक को संरक्षित करना एवं इस संगीति के दौरान महापाषाण गुहा का निर्माण भी किया गया था। ये महापाषाण गुहा का निर्माण क्यों किया जा रहा है या क्या है ये? तो जो भारत की सप्तपूर्णी गुफा है, जैसा कि हमने पूर्व की बैठकों में देखा, तो सप्तपूर्णी गुफा के समान ही महापाषाण गुहा है। अब ध्यान रखेंगे, इसमें करीब 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था और ये 500 बौद्ध भिक्षु 8 देशों से आए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको 6 बौद्ध संगीतियां समझ में आ गई होंगी। तो इन सभी से जुड़े हुए कॉमन चीज हमें को देखने को मिली कि जो पूर्व की 4 बौद्ध संगीतियां हैं, ये पूर्व की 4 बौद्ध संगीतियां भारत में आयोजित की गई थी और जो बाद की 2 बौद्ध संगीतियां हैं ये म्यांमार या बर्मा में आयोजित की गई हैं। पूर्व की जो बौद्ध संगीतियां हैं ये प्राचीन काल में आयोजित की गई थी और इसके बाद एक लंबा गैप चला करीब 2000 वर्षों का और तब जाकर के 5वीं और 6ठी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जा रहा है। इससे जुड़ा हुआ एक और भी हमें चीज दिखाई दे रहा है कि ये बौद्ध संगीतियां आई क्यों और इनका बौद्ध धर्म में क्या योगदान रहा। तो हकीकत बता दें कि जो बौद्ध संगीतियां आई, इनका उद्देश्य बौद्ध की शिक्षाओं को संकलित करना था या बौद्ध धर्म में जो मतभेद उभर करके आए थे उन मतभेदों को सुलझाने के लिए समय समय पर इन बौद्ध संगीतियों या काउंसिल्स का आयोजन किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप नोट कर लेंगे और फिर मिलते हैं गौतम बुद्ध के 3rd पार्ट में, जहां इसके संप्रदाय एवं इसके जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम जानेंगे सामान्य तथ्य एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ यह देखेंगे कि बुद्ध धर्म के उत्थान या पतन का क्या कारण था।